दिल्ली के श्रेष्ठ विहार इलाके में 4 मंजिला रिहायशी इमारत में आग लगी। फायर ब्रिगेड के 18 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। आग लगने की वजह से घर के अंदर फंसी 2 महिलाएं रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। पहली मंजिल में लगी आग देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में फैली। आग में पूरी बिल्डिंग खाक। भोपाल में स्क्रैप गोडाउन में आग लगी। आग की भयंकर लपटों को देखकर लोग दहशत में। आग की चपेट में आए करीब 1 दर्जन घर। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची। आग पर काबू पाने की घंटों कोशिशें चली। जम्मू कश्मीर के एक दिन के अंदर कई अवलांच। बटालिक सेक्टर में चपेट में आई सेना की चौकी। तूफान की चपेट में आए 5 सैनिकों में से 2 को बचाया गया। 3 को बचाने का अभियान जारी। जम्मू कश्मीर में सेना फिर बनी देवदूत। पुंछ में बाढ़ में फंसे 17 लोगों का रेस्क्यू। बर्फबारी और बाढ़ की सेना ने नहीं की परवाह। बच्चों और महिलाओं को बाहर निकाला। 13 साल बाद बेमौसम बर्फबारी। बारिश से कई इलाकों में उफान। झेलम का जलस्तर खतरे के ऊपर। एहतियातन कश्मीर में 10 अप्रैल तक स्कूल और कॉलेजेस बंद किए गए। जम्मू में भी बारिश से जनजीवन बेहाल। राहत और बचाव के बीच हेल्पलाइन नंबर जारी। आज से मौसम में सुधार की भविष्यवाणी। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन से बारिश और ओलावृष्टि का कहर। कई जगहों पर पेड़ गिरे। शिमला से गुजरने वाले NH5 का हिस्सा टूटा। वक्त रहते टला बड़ा हादसा। चल रहा था काम। हिमाचल के किन्नौर में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा। अप्रैल में अब तक की सबसे ज्यादा 63.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आधी रात तक की मंत्रियों के साथ मीटिंग। कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। यूपी में सभी समाजवादी योजनाओं का नाम होगा मुख्यमंत्री योजना। समाजवादी नाम से चल रही हैं कई योजनाएं। योगी आदित्यनाथ का मीटिंग में फैसला। सभी जिला मुख्यालयों में दी जाएगी 24 घंटे बिजली। गांव को भी योगी ने बड़ी राहत दी। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ही बिजली जाएगी। यूपी का अंधेरा दूर करने के लिए मीटिंग में बड़ा फैसला। 100 दिन में 5 लाख बिजली कनेक्शन देने का फैसला। मीटिंग में ग्रेटर नोएडा के जेवर में एयरपोर्ट बनाने को मंजूरी मिली। एयरपोर्ट बनाने का रास्ता लगभग साफ। वंदे मातरम को लेकर अब इलाहाबाद नगर निगम में हंगामा। कांग्रेस सपा के पार्षदों ने जताई आपत्ति। विपक्षी पार्षदों ने कहा बीजेपी सरकार बनने के बाद थोपी जा रही है नई परंपरा। आधे घंटे तक हंगामा होता रहा। हंगामे पर इलाहाबाद के मेयर की सफाई। कहा वंदे मातरम गाने का फैसला कई पार्षदों के प्रस्ताव के बाद लिया गया। मेरठ में स्थानीय मुसलमान निवासियों की अनोखी पहल। गोपाल गौशाला पहुंचे चारा खिलाने। अजमेर दरगाह के दीवान ने घोषित किया उत्तराधिकारी। बेटे सैयद नसीरुद्दीन को सौंपी दीवान की जिम्मेदारी। शिवसेना के चप्पल मार्च सांसद रविंद्र गायकवाड़ आखिरकार नरम पड़े। अपनी करतूत पर अफसोस जताया। गायकवाड़ ने नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखा खत। अपने ऊपर लगे बैन को हटाने की मांग। सूत्रों का दावा एयर इंडिया चप्पल मार्च सांसद से बैन हटा सकता है। माफी मांगने की शर्त रखे। अनंत गीते की धमकी। एयर इंडिया ने माफी नहीं मांगी तो मुंबई से नहीं भरने देंगे उड़ान। पहलू खान मर्डर मामले में PUCL की मांग। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो। आज फिर लगेगी यूपी के बड़े अफसरों की क्लास। 6 विभाग देंगे सीएम योगी के सामने प्रेजेंटेशन। योगी से मिली कानपुर की पीड़ित महिला आलिया सिद्दीकी। ट्रिपल तलाक पर रोक लगाने की मांग की। जनता दरबार में योगी से शबीना सैफी ने लगाई गुहार। सीएम ने व्हील चेयर का तोहफा दिया। सीएम योगी की एडिटेड तस्वीर फेसबुक पर शेयर कर युवक फंसा। गाजियाबाद पुलिस ने केस दर्ज किया। फिर समाजवादी पार्टी में तकरार। राज्य कार्यकारिणी और जिला महानगर अध्यक्ष की बैठक में भीतरघातियों के खिलाफ प्रस्ताव पास। प्रस्ताव में बिना नाम लिए शिवपाल पर हमला। चुनाव के दौरान नई पार्टी बनाने की बात करने वाले पर कार्रवाई की मांग। मुलायम की बहू अपर्णा ने अखिलेश के खिलाफ खोला मोर्चा। मुलायम को पार्टी की कमान सौंपने की मांग की। सीएम योगी से मुलाकात को शिवपाल ने शिष्टाचार भेंट बताया। कहा जनता को नई सरकार से अच्छे काम की उम्मीद है। झारखंड के साहिबगंज में गंगा पुल और वाटरवे टर्मिनल की पीएम ने रखी नींव। कहा गंगा पुल लोगों की परेशानियां दूर करेगा। शुंगलू कमेटी रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोला। अजमाकर ने केजरीवाल का मांगा इस्तीफा। केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस बनाएगी काला दिवस। आज से 272 वार्डों में कांग्रेस का अभियान शुरू। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर शीला दीक्षित बोली ना समझी और जानबूझ कर लिए गए कई फैसले। विजय गोयल ने कहा केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया। सरकारी पदों पर हुई मनमानी नियुक्तियां। फरवरी 2016 में जेएनयू में लगे थे आपत्तिजनक नारे। राज्यसभा को HRD मिनिस्ट्री ने लिखित में दिया जवाब। आय से अधिक संपत्ति मामले में वीरभद्र सिंह के खिलाफ आज पटियाला कोर्ट करेगा विचार। सीबीआई ने दायर की है याचिका। मध्य प्रदेश में शुक्रवार से गरीबों को दीनदयाल थाली मिलेगी। 5 रुपए प्रति प्लेट रखा गया है थाली का रेट।
महाराष्ट्र विधानसभा में बैलगाड़ी रेस पर आज होगी बहस, बैलों की सुरक्षा का भी प्रावधान। महाराष्ट्र विधानसभा में किसानों की ऋण माफी की मांग जारी, विपक्ष संघर्ष यात्रा का दूसरा चरण शुरू करेगा। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का आज से 4 दिवसीय भारत दौरा, तीस्ता जल बंटवारे पर समझौते की उम्मीद कम। शेख हसीना दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगी पालम एयरपोर्ट, 4:30 बजे सुषमा स्वराज से मुलाकात। 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने का रास्ता साफ, राज्यसभा में जीएसटी के 4 बिल को मंजूरी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने जीएसटी बिल की तारीफ की, आर्थिक सुधार की दिशा में बेहतरीन कदम बताया। जेटली ने कहा सभी पार्टियों ने एक सुर में किया जीएसटी का समर्थन, 1 जुलाई से लागू करने पर जोर। एमसीडी चुनाव के लिए तेज हुआ प्रचार, आज रजौरी गार्डन में अजय माकन के साथ सिद्धू रोड शो करेंगे। ऋषिकेश पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, परमार्थ निकेतन पर गंगा आरती में लिया हिस्सा। अयोध्या केस में आडवाणी जोशी की मुश्किलें बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने साझा ट्रायल के संकेत दिए। सुप्रीम कोर्ट में पूरी हुई सुनवाई, बाकी पक्षों से मंगलवार तक लिखित दलील देने के लिए कहा। अयोध्या भगदड़ में मृतक महिला के परिवार की योगी सरकार मदद करेगी, 2 लाख की आर्थिक मदद मिलेगी। गाजियाबाद में दिखी अधिकारियों की लापरवाही, तहसील दिवस के दौरान कुछ अधिकारी मोबाइल पर गेम खेलते दिखे। अमृतसर अटारी रेल लाइन पर बम मिलने से हड़कंप मचा, पुलिस ने बम को कब्जे में लेकर सुरक्षित जगह रखा। देश भर में शराब की दुकानों के खिलाफ विरोध जारी, अलीगढ़ के गांधी पार्क इलाके में शराब ठेके पर महिलाओं का हंगामा। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर खुलेआम बेची जा रही है शराब, इंडिया टीवी के रियलिटी चेक में खुलासा। फिरोजाबाद में शराबबंदी को लेकर महिलाओं का हंगामा, 2 बियर शॉप पर महिलाओं ने तोड़फोड़ की। फैजाबाद के साहबगंज इलाके में महिलाओं और बच्चों ने शराब की दुकान पर धावा बोला, शराब की दुकान में तोड़फोड़ की। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में फल विक्रेता की गोली मारकर हत्या, हत्यारों ने घर में घुसकर गोली मारी। मुंबई में 40 साल के शख्स पर चाकू से वार, 3 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। मुंबई के डोंबिवली में मिले प्लास्टिक के अंडे, लोग अंडे खरीदने में हिचकिचा रहे हैं। उधम सिंह नगर में रेप और हत्या के दोषी को फांसी की सजा, 8 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या। लखनऊ में बेटे ने हथौड़े से सौतेली मां की हत्या की, सौतेली बहन के दोस्त ने आरोपी को मारी गोली। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक शख्स ने बच्ची और पत्नी को ट्रेन से फेंका, दोनों गंभीर रूप से घायल। मेरठ में 5 लुटेरे गिरफ्तार, 15 दिन में चोरी और लूट की कई वारदात करने का आरोप। इटावा में कैमरे में कैद, सीएम योगी के आदेश की अनदेखी, कई सरकारी डॉक्टर करते पाए गए प्राइवेट प्रैक्टिस। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से पीएम मोदी ने फोन पर बात की, सेंट पीटर्सबर्ग में हुए मेट्रो ब्लास्ट पर जताया दुख। मेट्रो ब्लास्ट के खिलाफ मॉस्को में सड़क पर लाखों की भीड़ उतरी, रेड स्क्वायर में रैली निकालकर आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा निकाला। मोसुल में आए आतंकियों ने सेना के हेलीकॉप्टर को मार गिराया, दोनों क्रू मेंबर के भी मारे जाने का दावा। पश्चिमी मोसुल में सेना और आईएस की जबरदस्त जंग, धमाके और गोलियों की आवाज से शहर दहला। अमेरिका में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के दौरे का विरोध, फ्लोरिडा में लाल शर्ट पहने लोगों ने किया प्रदर्शन। वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो का जोरदार विरोध, विपक्षी समर्थकों ने किया पुलिस पर पथराव। विपक्षी समर्थकों को शांत करने के लिए पुलिस ने की पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। आईपीएल में पुणे ने जीत से खाता खोला, पहले ही मैच में मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से मात। पुणे की ओर से कप्तान स्टीव स्मिथ और रहाणे की धमाकेदार पारी, स्मिथ ने 84 तो रहाणे ने बनाए 60 रन। गेंदबाजी में चला पुणे के इमरान ताहिर की फिरकी का जादू, मुंबई इंडियंस के 3 विकेट लिए। आईपीएल में आज गुजरात लायंस की कोलकाता नाइट राइडर्स से टक्कर, पिछली बार तीसरे नंबर पर रही थी गुजरात की टीम। मैच के दौरान धोनी और पीटरसन ने मजाक किया, पीटरसन ने कहा मैं धोनी से बेहतर गोल्फर, तो धोनी ने कहा पीटरसन मेरा पहला विकेट। ट्विटर पर सचिन की फैन से अपील, कहा कोई तो बता दे हुक स्टेप। ट्राई ने रिलायंस जियो को झटका दिया, समर सरप्राइज ऑफर वापस लेने को कहा। दूरसंचार विभाग के सर्वे से खुली कॉल ड्रॉप की पोल, 62% उपभोक्ता झेलते हैं कॉल ड्रॉप की समस्या। कर्ज माफी पर आरबीआई गवर्नर ने नाखुशी जताई, उर्जित पटेल ने कहा कर्ज माफी से क्रेडिट कल्चर को नुकसान होता है। मार्च महीने में सर्विस सेक्टर में बड़ा उछाल, सर्विस पीएमआई बढ़कर हुआ 51.5। ट्विटर ने भारत में लॉन्च किया ट्विटर लाइट वर्जन, 70% तक डेटा की बचत होगी। महिंद्रा ने लॉन्च किया अपना छोटा ट्रैक्टर जीवो, छोटे किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा। बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर बाहुबली का दम दिखेगा, बाहुबली द बिगिनिंग 1000 स्क्रीन्स पर दोबारा रिलीज। 28 अप्रैल को रिलीज होगी बाहुबली का पार्ट 2, बाहुबली द कंक्लूजन। प्रभास राणा, दुगुबती निभा रहे हैं लीड रोल। लाली की शादी में लड्डू दीवाना और मिर्जा जूलियट भी आज सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक दे रहे हैं। जनगण मन पर पाक ने किया इनकार, तो आमिर ने पाकिस्तान में रद्द की दंगल की रिलीज। सामने आया सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग मूवी IRA का फर्स्ट लुक, अगले साल 26 जनवरी को फिल्म रिलीज होगी।
इरफान खान स्टारर फिल्म हिंदी मीडियम का ट्रेलर रिलीज। अंग्रेजी हिंदी भाषा को लेकर बनी है फिल्म, हिंदी मीडियम का ट्रेलर रिलीज। भाभी जी घर पर नहीं है, सीरियल की नीता भाभी भी शो को अलविदा कहेंगी। जल्दी सीरियल छोड़ने की है खबर।